तो उन बड़े बोल्डर्स को उठा के गाड़ी में लोड करने का काम जो है ये अपना एक्सकेवेटर ज़्यादा करते हैं। व्हील लोडर है, दिस इज 100% फुल्ली इलेक्ट्रिक। इंडिया में पहला ईवी लोडर जो है वो ल्यूगोंग ही लेके आया। 5.8 टन का सामान आप एक साथ में उठा सकते हो। 1 घंटा चार्ज करिए, 8 घंटा यूज़ करिए। और ये मशीन अपार्ट फ्रॉम बीइंग 100% इलेक्ट्रिक का बैटरी का जो कैपेसिटी है वो मेरा 350 किलोवाट आवर का कैपेसिटी है। ये फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है? ये मैक्सिमम 75 मिनट। तो एनी टाइम मेरा इस मशीन में 12% बैटरी रहेगा ही रहेगा, ये हमेशा कभी जीरो नहीं जाएगा। फ्यूल का कॉस्ट आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो आएगा मैक्सिमम 400 रुपये पे। मेरा जो वारंटी आएगा वो 4 साल। आसी पहुँच जाइए कोणार्क इन्फ्राकोर स्टॉल देख पारे एठी गोटे आपण मेसीन इंट्रोडक्शन होती कौन कम रहा है डिटेल्स देवा आम सार जन रहा है सब डिटेल्स कहे वीडियो लास्ट पर्यटन देखो बहुत मजा आसो आप नुआ मेसीन कम कौन रहा है केमी आप यूज करेंगे केमी नहीं पारे आप परचेस करेंगे सब डिटेल्स बुझे सार आम सागे रही आ वीडियो लास्ट पर्यटन देखो ता पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब कर। सर नमस्ते। सर आप कहाँ से? मैं नेटिव तो मेरा गोरखपुर है, यूपी में से है, बट यहाँ मैं भुवनेश्वर में 5 साल से हूँ। अंसल से आप मतलब कि आप उड़ीसा में अभी रह रहे हैं? हाँ, आई एम ऑलमोस्ट उड़िया, सेमी उड़िया। सर ये जो आपका कंपनी का नाम थोड़ा बता दीजिए। सो मेरा क्या है, कंपनी का नाम है कोणार्क इन्फ्राकोर। तो कोणार्क इन्फ्राकोर पूरा पैन उड़ीसा जो है डीलरशिप है ल्यूगोंग इंडिया का, जो आप ल्यूगोंग का लोगो देख रहे हैं। तो हम लोग क्या है कि ल्यूगोंग का मशीन का सेल्स एज वेल एज आफ्टर सेल्स देखते हैं जी। ठीक। व्हील लोडर में तो हम मार्केट लीडर हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आज के डेट में उड़ीसा में मेरी लगभग जो है 2500 मशीनें चल रही हैं जी जी, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग एक एक्सकेवेटर डिस्प्ले पे कर रखा है। तो एक्सकेवेटर ये एक्सकेवेटर है, इसका मॉडल नंबर इज़ 926 EST जी, ठीक है। ये 26 टन वेट क्लास का मशीन है मेरा। इसका काम यही है कि डिगिंग है, एनी काइंड ऑफ डिगिंग, बी इट ठीक है कोल डिगिंग, बी इट सॉइल डिगिंग, बी इट एनी अदर काइंड ऑफ डिगिंग ठीक है। तो काम यही है कि डिगिंग करके माल उठा के जो है गाड़ी में लोड करना जी। लोडर तो कह सकते हैं उसको? नहीं लोडर नहीं, लोडर आपका ये वाला मशीन है जो ग्रीन वाला मशीन आप ये हमारा चेन सेपरेट होता है, ये चेन माउंटेड मशीन है ठीक है। और ये अगेन इसका काम है एक्सकेवेशन, खोद के बाहर निकालना चीज़ों को। लोडर माइंस में भी एप्लीकेशन होता है, डिफरेंट माइंस के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन आपका है ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्रशर में कैसे काम होता है कि आप ब्लास्ट करते हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, तो उन बड़े बोल्डर्स को उठा के गाड़ी में लोड करने का काम जो है ये अपना एक्सकेवेटर ज़्यादा करते हैं। काम थोड़ा जल्दी हो जाता है इससे। हाँ जी, हैवी ड्यूटी काम होता है ठीक है। और अगेन मेजर वर्क इज़ एक्सकेवेशन। बगल में आप देख सकते हैं ये मेरे जो ग्रीन कलर का मशीन है, ये व्हील लोडर है, दिस इज़ 100% फुल्ली इलेक्ट्रिक। ये फुल्ली इलेक्ट्रिक है ये जी। ये मेड इन हमारा इंडिया, मेड इन इंडिया ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ल्यूगोंग जो है ग्लोबली एज वेल एज इंडिया में भी जी ठीक है सबसे पहले ईवी लेके आया व्हील लोडर में ल्यूगोंग ही। मतलब इंडिया में पहला जो इंडिया में पहला ईवी लोडर जो है वो ल्यूगोंग ही लेके आया था। जनवरी 31, 2023 में लॉन्च हुआ था, जो आपका दिल्ली वाला एक्सपो होता है उसमें, ऑटो एक्सपो जो हुआ था, बॉमा कॉन एक्सपो, कंस्ट्रक्शन मशीन का एक अलग एक्सपो होता है। तो बॉमा कॉन एक्सपो जी, तो यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी आए थे, उन्होंने ही इनॉग्रेट करा था इसको। तो ये मशीन मेरा में एक बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत एक बदलाव आया है लोडर के साथ। ये सर 2023 में लॉन्च हुआ है, ये 2023 में लॉन्च हुआ है, उड़ीसा में पहली बार हम ही लोग लेके आए हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ईवी सेक्टर में ल्यूगोंग जो है 2013-14 से काम कर रहा है ग्लोबली। सो ग्लोबली भी ईवी जो है सबसे पहले ल्यूगोंग लेके आया है, इंडिया में भी सबसे पहले ईवी ल्यूगोंग लेके आया है। जी सर, ये मेरा 6 टन वेट कैटेगरी का है ठीक है। 6 टन 5.8 टन का सामान आप एक साथ में उठा सकते हो। इसके वेरियस एप्लीकेशन है, आयरन रोड का एप्लीकेशन भी है, कोल का एप्लीकेशन भी है, और जनरल पर्पस रॉक एप्लीकेशन भी है। इसको सर हम मतलब कितने घंटे यूज कर सकते हैं इसका? सिंगल चार्ज? देखिए हाइपोथेटिकल जो है आपका मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू जो है वो 9 आवर्स का है कि आप 1 घंटा चार्ज करिए, 8 घंटा यूज़ करिए
ठीक है। और ये मशीन अपार्ट फ्रॉम बीइंग 100% इलेक्ट्रिक तो इको फ्रेंडली हो गया आपका, क्योंकि अगेन इसमें कोई फॉसिल फ्यूल बर्न नहीं होता जी। इसके अलावा क्या है कि ये कॉस्ट पर्सपेक्टिव से भी जो है लाइफ टाइम वैल्यू में एज कम्पेयर टू डीजल इंजन मशीन ये सेविंग देके जाता है। ये कितना बैटरी का कैपेसिटी इसमें कितना है? इसका बैटरी का जो कैपेसिटी है वो मेरा 350 किलोवाट आवर का कैपेसिटी है, तो मतलब 350 यूनिट एनर्जी मेरा इसमें स्टोर होता है। ये फुल चार्ज होने में कितना टाइम लेता है? ये मैक्सिमम 75 मिनट्स के अंदर ही अंदर फुल चार्ज हो जाएगा। मतलब एक घंटा 15 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा जी। फास्ट चार्जिंग में? यस। मतलब एक फुल चार्ज होने में कितना ये इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है? 350 यूनिट स्टोरेज है मेरा, तो मैक्सिमम सो एनी टाइम मेरा इस मशीन में 12% बैटरी रहेगा ही रहेगा, ये हमेशा कभी जीरो नहीं जाएगा। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव 308 यूनिट का चार्ज होना है, तो एक बार चार्ज करने में 308 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेंगी, जो कि आपका 8 घंटा डिपेंडिंग अपॉन दी काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑल्सो वो वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज 8 घंटा मशीन चलेगा आपका। जो जिसके पास डीजल का लोडर है, अगर वो ईवी का लोडर लेता है उसका बचत होगा? उसका डेफिनेटली बचत होगा, ठीक है। आप बस ये समझ के चलिए कि डीजल का मशीन का जो है, जहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि डीजल मशीन का आपका ऑपरेट होने में 1 घंटे में 1500 का डीजल और यूरिया पड़ता है, सेम एप्लीकेशन में जो यूरिया एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में CEV4 नॉर्म है मेरा वो, तो जहाँ पे वो 1500 ऑपरेशन कॉस्ट उस मशीन की आती है, मेरी इस मशीन का सेम एप्लीकेशन में सिमिलर कंडीशन में ऑपरेशन कॉस्ट जो मेरा फ्यूल का कॉस्ट आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, वो आएगा मैक्सिमम 400 रुपये। 400 रुपये का, तो 1100 का सेविंग वैसे ही हो गया, मतलब पर आवर के हिसाब से हो रहा है जी। इसमें सर कहेंगे तो वारंटी के बारे में, कितने साल का वारंटी है बैटरी को? इसका ये देखिए, ये मेरा जो बैटरी जो है मेरा CATL मैन्युफैक्चरर है बैटरी का, फुली पैक्ड लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, तो इट इज़ एन अपग्रेडेड बैटरी जी। ओके, और ये जो है मेरा 10 सेल का बैटरी पैक है प्रॉपर, ठीक है। इस पे मेरा जो वारंटी आएगा वो 4 साल या 8000 घंटा पे आएगा, तो 8000 घंटा तो मतलब 100% वारंटी है, बट दैट इज़ नॉट दी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ आपका जो जाएगा वो कम से कम 20,000 घंटे की लाइफ है, ठीक है। और सर हम अगर पूछे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे मैंने बोला कि 20,000 घंटा बैटरी की लाइफ है, तो 20,000 घंटा चलने के बाद भी जो मेरा बैटरी का स्टेट ऑफ हेल्थ रहेगा दैट वुड बी 70%। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि अगर मान लीजिए अभी नॉर्मली 100% हेल्थ पे मेरा 8 घंटा मशीन चल रहा है, तो वो 70% स्ट्रेंथ में मेरा 5.6 मतलब कितना 5.5 घंटा बैटरी मेरा उसके बाद भी काम करेगा। ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो हो जाएगा, ड्रेन आउट हो जाएगा। अगर सर 1 साल में ये कितने मशीन आप बेच चुके हैं? ये मेरा देखिए, इसका मेरा अभी पिछले 2 महीने का मैं बताता हूँ, पुराने फिगर की बात नहीं कराऊंगा। पिछले 2 महीने में हम लोगों ने इसका, ये मेरा एक बड़ा मशीन है, इसमें एक मेरा 2 टन कैटेगरी में भी मशीन आता है जिसका पेलोड कैपेसिटी 2 टन है। बड़ा भी उससे भी बड़ा है? नहीं, इससे छोटा है। उसका पेलोड कैपेसिटी 2 टन ओनली, ठीक है। उसका मेजर एप्लीकेशन आपका बैचिंग प्लांट हो गया, क्रशर्स हो गए, इन सब में आ रहा है, ठीक है। तो वो दोनों मिला के मैं जो है 10 मशीन बेच चुका हूँ। और सर जो आफ्टर सेल सर्विस कैसे रखते हैं? आफ्टर सेल्स का जी, आफ्टर सेल सर्विस भी हमारे ही अंडर में है। तो लाइक अगेन मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि सेल्स का अलग आपका होता है, सेटअप होता है, सर्विस और आफ्टर सेल्स के लिए अलग सेटअप होता है। तो हम उस मॉडल में नहीं जा रहे हैं, हमने सेल्स एज वेल एज आफ्टर सेल्स अपने ही अंडर रखा है। क्योंकि बीइंग द डीलर ऑफ द ऑफ ल्यूगोंग इंडिया, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कस्टमर्स को जो हम सामान बेचते हैं या जब भी मशीन बेचते हैं तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लगता है कि उसको मेंटेन करें और चलाए भी। तो आफ्टर सेल्स में जस्ट टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, हमारा पूरे उड़ीसा में आप अगर देखने जाओगे छोटा बड़ा मतलब 2S 3S एंड सिंगल एस सेल्स एंड सर्विस सेंटर मिला के तो लगभग 15 ब्रांचेस हैं। 15 उड़ीसा में 15 पूरे उड़ीसा में 15 ब्रांचेस हैं। मतलब कि आफ्टर सेल सर्विस के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं है आपका। ये मैं आपको जस्ट मतलब 4-5 गिना भी देता हूँ। जाजपुर में मेरा एक 3S का सेंटर है, बड़बिल में मेरा 3S का सेंटर है। जो माइनिंग एरिया में उसमें नॉट जस्ट माइनिंग एरियाज, डिपेंडिंग अपॉन द क्लस्टर ऑफ मशीन। जैसे पारादीप में मेरा एक बड़ा ऑफिस है, 3S ऑफिस है, ठीक है। उसके अलावा जैसे बड़बिल में क्या है कि माइन एरिया है, माइन्स दूर दूर है तो आने जाने में दिक्कत होती है। जाजपुर में माइन एरिया, तो वहाँ पे हमने छोटे छोटे रिमोट सेटेलाइट ऑफिसेज भी रखे हैं, जहाँ पे 1 सर्विस इंजीनियर, 2 सर्विस इंजीनियर, डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द मशीन अलग अलग सर्विस इंजीनियर भी अलॉट कर रखे हैं। कितने देर के अंदर सर्विस मिल जाएगा? मतलब कुछ दिक्कत हुआ अगर मशीन में? देखिए हमारा जो मतलब टारगेट हमारा रहता है टैट का, ठीक है, जो कि मेरा MTTR मीन टाइम टू रिपेयर होता है, वो टारगेट हम 48 आवर्स लेके चलते हैं। जी जी जी।
देखो सार आप सब डिटेल्स कहले प्रथम थर जी कहवा गोटे वर्ष हो गला माने ओडिशा प्रथम थर इंट्रोडक्शन है किंतु वर्षे है कंपानी आमर कोणार्क इन्फ्राकोर तार देख पाते गोटे बड़ इभि सेगमेंट गोटे बड़ लोडर मेसीन आपण आज इंट्रोडक्शन कर माइनिंग एक्सपो रे आ सार आम साथ आप सब डिटेल्स थे सर जब कहवा सर अगर बोले तो उसका कॉस्टिंग कितना आएगा कॉस्टिंग का ये मशीन जो है मेरा ये 2.2 करोड़ का है जी ठीक है बट इवन विद दैट प्राइस ऑल्सो इट वुड यू नो थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम वैल्यू इट वुड गिव यू अ सेविंग यू नो समवेयर इन द रेंज ऑफ करोड्स जी ओके जी सर आपको रेट भी कहीदे आसतु विजिट करूँ सार पचार देवा सर सर अगर पूछे तो ओडिशा में डीलरशिप किधर है ओडिशा ये कोणार्क इन्फ्राकोर ओडिशा डीलरशिप है कोणार्क जी तो हमारा हेड ऑफिस जो है ये भुवनेश्वर में ही है डीएलएफ साइबर सिटी बिल्डिंग में है जी ठीक है और जैसे मैंने बताया वर्कशॉप भी मेरा भुवनेश्वर में है हमारा एक खुर्दा में स्टॉक यार्ड है जाजपुर बड़बेल संबलपुर राउरकेला ठीक है इसके बाद फिर आपका तालचर हो गया जयपुर कोरापुट साइड में यहाँ सब जगह हमारी ब्रांचेस हैं और एक देखिए और एक रोलर मशीन है ये देखेंगे मशीन है हाँ तो अभी तक का क्या है कि ल्यूगोंग का जो है अलग अलग सेगमेंट और वेरिएंट हो गया है जैसे आपने वो मशीन देखा वो एक्सकेवेटर सेगमेंट की है जी तो एक्सकेवेटर का मेरा आज की डेट में 8 टन ठीक है 15 टन 22 टन में कई वेरिएंट है मेरे 24 टन 26 टन 30 टन 40 टन सब वेट क्लास में और उसके बाद फिर माइनिंग एक्सकेवेटर भी मेरे हैं 50 टन 65 टन 70 टन 75 टन वेट क्लास में जी ठीक है उसके बाद मेरा आया व्हील लोडर तो व्हील लोडर का मेरा जो सबसे छोटा मॉडल स्टार्ट होता है वो 2 टन पेलोड कैपेसिटी से स्टार्ट होता है और जो अभी मेरा सबसे बड़ा मॉडल इंडिया में मेरा है वो है मेरा 8.8 टन पेलोड कैपेसिटी वो भी उड़ीसा में चल रहा है इंडिया का पहला जो नो नॉट ईवी दैट इज फॉसिल फ्यूल ड्रिवन ल्यूगोंग का पहला 8.6 टन का जो मेरा व्हील लोडर है वो उड़ीसा में ही आया उड़ीसा में ओके जी तो वो भी आपका खुर्दा सॉरी क्योंझर में चल रहा है इसके अलावा तो अगेन ल्यूगोंग ग्लोबल का जो है वो काफ़ी बड़े बड़े एक्सकेवेटर भी हैं बट इंडिया में अभी जो हमने लॉन्च करे हैं या जो मेरे रनिंग मॉडल्स हैं वो 8.6 पेलोड कैपेसिटी तक आ रहे हैं उसके बाद ये मेरा पार्ट है ये रोड सॉल्यूशन का है तो रोड सॉल्यूशन में आपका जैसे ये मशीन जो है मेरा ये सॉइल कंपैक्टर है मतलब कि जो रोड को जब रोड बनाने के लिए जब मिट्टी डाल के मिट्टी को जो है लेवल करना होता है और दबाना होता है कि जो है कि वो सड़क धंसे ना तो उसमें इसका एप्लीकेशन होता है मेरा ठीक है ये सर डीजल में चलता है जी ये डीजल में चलता है CEV4 जो है इसका वेरिएंट है जी इसमें भी यूरिया डलता है ठीक है कितने के पावर है इसमें ये किर्लोस्कर का है ये मेरा जी आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसका जी ठीक है ये मशीन मेरा 10 टन वेट कैटेगरी का है ठीक है तो इसमें आप देखेंगे तो ये मेरा एक साइड HP का है जी ठीक है 110 हाउस पावर का है और 11 टन जो मेरा कैपेसिटी है जी अच्छा इसके अलावा क्या है कि ये मेरा कॉम्पैक्शन के लिए मोस्टली क्या होता है यहाँ पे मेरा अलग से मोटर्स वगैरह लगे हैं कॉम्पैक्शन और मोशन दोनों के लिए ठीक है एप्लीकेशन इसका ये होता है कि जब रोड बनाने के पहले मिट्टी डाल के मिट्टी को दबाना होता है जी तो उसमें इसका एप्लीकेशन होता है मेरा इसके अलावा रोड सॉल्यूशन में हमारे पास और भी अलग अलग मॉडल्स हैं जैसे जो जब पिच्चू डालने के बाद आपका लेवल करने के लिए दोनों साइड रोलर लगा होता है टैंडम रोलर बोलते हैं उसको टैंडम रोलर भी है हमारे पास ठीक है इसके अलावा रोड सॉल्यूशन में फिर अलग अलग जो है न्यूमेटिक रोलर्स भी हैं हमारा मोटर ग्रेडर भी है हमारा ठीक है मोटर ग्रेडर मेरा 3 अलग अलग वेट उसमें हॉर्स पावर में है 160 हॉर्स पावर में भी है 180 हॉर्स पावर में भी है और एक स्पेशल हमारा माइनिंग एप्लीकेशन के लिए मोटर ग्रेडर है 215 हॉर्स पावर जी देखो सार आप सब डिटेल्स कहले सब मेसीन आपण मिल जाऊँगी आसिक आप देखिपारे विजिट करेंगे भुवनेश्वर हेड ऑफिस रोचे आसिक पहुँच पारे ल्यूगोंग आज थी स्टल आम संगे सार थे आप सब डिटेल्स कहले सार बहुत बहुत धन्यवाद सर अगर ये मशीन के बारे में थोड़ा बताइए इसका कॉस्ट कितना आएगा इसका कॉस्टिंग मेरे को भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि मेरा जो मतलब मैं प्रिसाइजली ईवी देख रहा हूँ जी जी आप तो मतलब ईवी सेगमेंट में जो भी मशीन आ रहा है वो मैं ही देख रहा हूँ आप सब हैंडल कर रहे हैं जी अभी हम लोग का अगेन आने वाले टाइम में जो प्लान है वो 3 टन 4 टन पेलोड कैपेसिटी व्हील लोडर ईवी लाने का है एज वेल एज ईवी का एक्सकेवेटर भी लाएंगे हम लोग जी तो जैसा कि ल्यूगोंग का हमेशा से रहा है कि इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट ल्यूगोंग हैज़ बीन अ ट्रेंड सेटर so we are keeping that promise and we are you know fully focused on revolutionizing this industry again okay
देखो जमी आम प्रदूषण जमी बढ़ुची इलेक्ट्रिक गाड़ी आप देखो स्कूटी देखो बाइक देखो कमर्शियल सेगमेंट रे भी ऑलरेडी आसीगला आम ईवी सेगमेंट रे जेहेतु कंस्ट्रक्शन साइड रे ईवी सेगमेंट बहुत टिके आसी नथला इंट्रोडक्शन करि नथला किंतु आगु को आसीगला ऑलरेडी ईवी सेगमेंट ओडिसा रे आगु को भी बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया मेसिन आपण मानक पई कंपनी नहीं आसियो। सार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको केमि लागला निश्चित कमेंट में जणातु। आउ सार को सर आपका वेबसाइट बता दीजिए अगर कोई। हमारा वेबसाइट इज www.konakinfracore.com। ये हमारा डीलरशिप का वेबसाइट है। इसमें आपको हमारे सारे प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगा जी। OEM जो हमारा है ल्यूगोंग इंडिया, उसका भी वेबसाइट है www.lugongindia.com जी। आप वहाँ पे जाके सारे मशीनों के बारे में जानकारी ले सकते हैं जी। आपको वीडियो केमि लागला निश्चित कमेंट जणाइबे। से पर्यंत सार मुरली नमस्कार।